कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 15 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। लो भाई आ गए। आयत ने अयान की तरफ मुस्कुराते कहा, क्या हुआ भाई, आप परेशान लग रहे हैं। आयत संजीदगी से गोया हुई, जबकि अयान तो उलझा हुआ था। भाई वो इसी पोजीशन में रहा जब आयत ने एक बार फिर मुखातिब किया। वो कुछ तौक़ुफ़ के बाद संजीदगी से गोया हुआ। आयत चलो रास्ते में बताता हूँ। आयत और ईमान जल्दी से अयान के पीछे हुई। क्या मान, मुझे यकीन नहीं आ रहा भाई, आयत ने शौक की कैफियत के अंदाज में कहा। ऊपर से इरम, भाई एक तो बात साफ तय है, इरम नहीं जाएगी। आयत को सबसे ज़्यादा अब इरम की फिक्र थी, जबकि अयान अपने लब भींच के रह गया। इरम ईमान रूम में इससे मुखातिब होने के साथ आयत की तरफ देख कर चूकी, जिसके चेहरे की रंगत सुर्ख होने लगी थी। ईमान तुम जाओ, मुझे बात करनी है इरम से। इरम की तरफ देखती ईमान से बोली आयत ने जल्दी से डोर बंद किया और इरम की तरफ बढ़ी। क्या हो गया है इरम, ऐसे रोने से क्या मिलेगा। आयत ने इरम को गले लगते जज्बे के आलम में गोया हुई। मुझे दर्द हो रही है आयत। यहाँ इरम ने रोते आयत से हटते अपने दिल पर हाथ रखते आशिकी से कहा, जबकि रोने से इसकी सुस्कियों की आवाज़ें भी घुटी जा रही थी। जबकि आयत इसको ऐसे देखते खुद भी अंदर से रो रही थी कि वो क्या करे। आयत क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि इसको मुझसे मोहब्बत नहीं हुई। इस नादिया आयत क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि इसको मुझसे मोहब्बत नहीं हुई, इस नादिया से हुई। इरम ने आंसू बहते बेहवास होते बोले, इनफ इज़ इनफ इरम, अगर इसने तुमसे मोहब्बत नहीं की तो क्या हुआ, तुम भी इसको दिल से निकाल दो। पता है मुझे आसान नहीं है ये सब, पर फिर भी आयत ने आशिकी से कहा, मुझे अम्मी के पास जाना है। इरम ने आयत की बात सुनते ही इल्तिजाई अंदाज में कहा, ठीक है चले जाना। आयत को भी ये ही ठीक लगा कि कुछ वक्त वो दूर रहेगी तो ठीक हो जाएगी। अमाद मुझे एक काम है, मैं खुद आ जाऊँगा, पर तुम घर चले जाओ, हूर होगी इससे मिल लेना। बुरहान ने बैग ड्राइवर को देखे साशी लहजे में कहा। ओके ब्रो, अमाद ने सख्ती से कहा और जल्दी से गाड़ी की तरफ गया, जबकि बुरहान अपनी नीली आंखों पर नीले ग्लासेस लगाए जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ गया। क्या ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा तुम्हें मेरा, बुरहान ने फार्म हाउस के लॉन में दाखिल होते बुलंद आवाज़ में दरियाफ्त किया। वाह वाह शाह, तुम आ ही गए, मुकाबिल ने इससे अपनी तरफ आते देख खड़े होते पूछा। कैसे हो शेर, मुकाबिल ने गले मिलते प्यार से पूछा, जिसने नीले शॉर्ट ब्लैक जीन्स और ग्रे जैकेट पहन रखी थी, जिसमें वजीहा पर्सनैलिटी इसकी नुमाया थी। इसके मलबूस से दिलफरेब महक उठ रही थी, आंखों में कंजलें रोशन थी। आना था, काम भी तो ज़रूरी था, बुरहान ने उलझते कहा। और हाँ आज शाह कहा फिर नहीं, बुरहान ने चेयर पर बैठते उंगली उठाते असद संजीदगी से बयान किया। हो यार, तो अभी भी, हाँ अभी भी, बुरहान की तरफ से दो टोक कहा गया। मुकाबल की बात रद्द करके, अच्छा कहाँ तक काम पहुँचा, बुरहान ने संजीदगी से इस्तफसार किया। मैंने अपने काबिल ऑफिसरों को कहा है इस काम का, मुकाबिल ने सिगरेट नोशी करते आराम से कहा। देखो मुझे जल्दी जानना है सब, बुरहान ने सख्त अल्फाज में कहा। ठीक है शाह, आई मीन बुरहान, रिलैक्स, बहुत जल्द तुम्हारा काम हो जाएगा। मुकाबिल ने एक बार फिर तहम्मुल से गोया हुआ। मुझे तुम्हारे काबिल ऑफिसरों से मिलना है, बुरहान टांग पे टांग चढ़ाते अब की बार नरमी से गोया हुआ। सॉरी यार, ये नहीं हो सकता, वो किसी के सामने नहीं आ सकते, पर जैसे ही इस कोठे की खबर मिलती है मैं ज़रूर बताऊंगा तुझे। मुकाबिल ने आइस्की से कहा, देखो मलिक, मुझे ये सब कुछ जानना है कि इस रात इस कोठे पे क्या हुआ था, कौन कौन वहाँ पर आया था। ठीक है यार, मुकाबिल ने आराम से कहा। चलो मैं चलता हूँ, बुरहान ने उठते हाथ मिलाते तहम्मुल से कहा और लंबे लंबे ढक पड़ता चला गया। आयत तुमने आना कब है, ईमान ने फिक्र से पूछा, क्योंकि आखिरी पेपर्स के दिन ही आयत अपने गांव चली गई, क्योंकि इसकी पुप्पो ठीक नहीं थी। इरम को भी 2 हफ्ते हो गए थे आए हुए। आऊँगी इंशाल्लाह, बस दुआ करो सब ठीक हो जाए। आयत ने इरम को देखकर आयस्की से कहा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ईमान जल्दी से गोया हुई और फ़ोन बंद किया। ये क्या कर रही हो इरम, आयत ने हैरान होते पूछा। मान को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर रही हूँ, इरम ने मान की बचपन की तस्वीरें और लेटरों को जलाते बहुत आयस्की से कहा, जबकि आंसू जारी थे बारिश की तरह। अच्छा, ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा, तुम भूल जाओगी। आयत एक आह भरते गोया हुई। पता नहीं, पर शायद सुकून मिल जाए, इरम ने आंखों को बंद करते कब से कहा। सुकून कभी कभी ऐसा करने से नहीं मिलता, सुकून बल्कि दर्द बढ़ जाता है। आयत बेदर्दी से अपनी काली स्याह आंखों को रगड़ते आयस्की से बोली, जो इरम अपने दर्द में ना देख सके। चलो जाके सो जाओ, आयत कहते ही खुद ऊपर चली गई। बुरहान तुम अपने साथ हूर को भी ले आते, फैसल शाह ने मुंह में खीरा रखते प्यार से कहा। हाँ बुरहान, तुम भी लंदन से आने के बाद 1 हफ्ता बाद यहाँ आए हो, इससे भी ले आते, अस्मा ने भी हिस्सा डाला। बड़ी अम्मी यहाँ क्या था जो वो आती, और वैसे भी वो अपने काम में बिजी है, बुरहान ने बिरयानी का बाउल लेते सरसी से अंदाज में कहा, जबकि फैसल शाह को तो आग लग गई बुरहान की बात पर। वो तो ठीक है, मैं चाहता था कि हूर अपने कज़न से मिल लेती और इसको अच्छे से जान लेती। फैसल शाह ने गुस्से को जब्त करते बोला,
कौन कज़न स्पार्स से पूछा गया, जबकि सब बुरहान की तरफ देख रहे थे। असलम का बेटा, फैसल शाह ने हल्के फुल्के से कहा। वो शराबी? बुरहान ने ऐसा संजीदा होते पूछा। बुरहान, ये तुम कैसे बात कर रहे हो? जहांगीर ने हैरान होते पूछा। अरे कुछ नहीं होता बेटा, शाह है शाह, और एक शाह ऐसा ही होता है। फैसल शाह ने गुस्से को जब्त करते प्यार से कहा। ठीक कहा आपने मामू जान, मैं एक शाह हूँ। शाह किसी को फ़र्क पड़े या ना पड़े, पर मुझे पड़ता है। बुरहान ने अपने लफ्ज़ों को चबा चबा कर पर प्यार से इन्हीं के अंदाज में कहा। बेटा मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम्हारे मामू हूर की शादी असलम के बेटे से करना चाहते हैं। अस्मा बेगम ने आराम से कहा। क्या? बुरहान ने इतनी ऊंची कहा कि सब ही डर गए, जबकि माँ तो सबकी तरफ देख रहा था। पता है मुझे बुरहान, तुम बहुत प्यार करते हो हूर से। बेटा फिक्र नहीं करो, तुम्हारी राय ली जाएगी। हमीदा बेगम ने आहिस्ती से देखते बोला। मामा, राय नहीं, किसी को याद हो या ना हो, पर मुझे और मामू को अच्छे से याद होगा कि मुझसे छोटे होते मामू ने वादा किया था कि हूर की ज़िंदगी में वो ही होगा जो मैं चाहूँगा। बुरहान ने चाहूँ पर जोर देते स्पार्स से कहा। हाँ, अरे शाह भाई ने ऐसे ही कहा होगा। असलम जो कब से चुप था आराम से बोला। पहली बात, जब मैं बात करता हूँ तो कोई दरमियान में बोले, मुझे अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात, चाचू मामू ने अगर मुझे तब ऐसे ही कहा तो मेरा मसला नहीं, इनका है। मैंने तो सच ही माना। वैसे मुझे यकीन है कि मामू ने मुझे दिल से कहा था। बुरहान ने एक कहर बरसाती निगाह से असलम को देखते फैसल शाह से कहा, जो मुश्किल से सब्र कर रहे थे। हाँ, सच कहा शाह तुमने, मैंने सच ही कहा था। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। फैसल शाह ने मुस्कुराते खुशी से कहा, जबकि माँ तो हैरान। हूर की जब शादी होनी होगी हो जाएगी, इसकी फ़िक्र अभी ना करो। पर तुम असलम, तुमने ये ठीक नहीं किया। सलमान ने शाह टिश्यू से हाथ साफ करते आराम से कहा, जबकि बुरहान तो देख रहा था कि अब क्या किया इन्होंने। किस बारे में बात कर रहे हैं आप भाई साहब? असलम ने पानी पीते आराम से पूछा। अच्छा, अब तुमको नहीं याद तो मैं याद करवा देता हूँ। सलमान शाह ने तहम्मुल से कहा और बोलना शुरू हुए। मैं तुम्हारी बेटी की बात कर रहा हूँ, जिसको अब तुम हासिल करना चाहते हो। जबकि तुमने जब नसरीन को तलाक दी थी तो अपनी बेटी बीत जाने दी थी, तो अब अचानक ऐसा क्यों? जब वो इतने सालों से वो अपनी माँ के पास थी तो अब क्यों? सलमान शाह ने उलझते पूछा। भाई मुझे याद आती है, आखिर हमारा खून है वो शाहों का। असलम ने तेज़ी से कहा। अच्छा, अगर मिलने की बात है तो मैं अकराम से बात करूँगा, तुम मिल लेना, पर इसको अपनी माँ के पास रहने दो। बात हुई थी शुबाना से, इसने बताया तुम्हारी इस बात से नसरीन बीमार हो गई है, तो बेहतर है अब कुछ ना करना। सलमान शाह ने गुस्से से कहा, क्योंकि जब इसने तलाक दी थी तब सलमान शाह ने इससे बात करना बंद कर दिया था, और यहाँ आने पर भी अब इसको माफ़ कर दिया था कि इसे गलती हो गई। जी भाई, जैसा आप चाहें। असलम ने गुस्से को जब्त करते अपने भाई की तरफ देख आराम से जवाब दिया। ओके बुरहान, मैं चलता हूँ। अमाद ने सबको खामोश होते देख कहा और जल्दी से उठा। चल मैं भी चलता हूँ, मुझे भी बाहर जाना है, यहाँ दम घुटता है। बुरहान ने कहर बरसाती निगाहों से देखा और लंबे लंबे ढक बढ़ता चला गया। छोटे बाबा, बड़े बाबा, नुमान बाबा आए हैं मिलने, मुलाजिम ने सर शाह के रूम में आते कहा, जो दुआ वाले दिन की वीडियो देख रहा था। नुमान भाई, अच्छा तुम कुछ सर्व करो, मैं आता हूँ। सर लैपटॉप पर वीडियो को पोस्ट करते तेज़ी से नीचे गया। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, आपको आज हमारी गली कैसे याद आई? सर ने गले मिलते ही शिकवा भी कर डाला। बस आ ही गई, अली ने अंदर दाखिल होते ही बुलंद आवाज़ में कहा, और जल्दी से मिला तो तू भी आया है? वाह वाह, सर ने खुश होते एक अदा से कहा। अच्छा सर, सरहान कहाँ है? तुमने याद किया, मैं आ गया, सरहान ने दाखिल होते ही कहा और इनकी तरफ आया। चल रूम में चलते हैं, सर ने अली से कहा और ऊपर चले गए। और क्या चल रहा है सरहान? नुमान ने जूस लेते पूछा। कुछ भी नहीं काम। तो तू बता, ये प्यार का नशा था तुझे, इसका क्या हुआ? सरहान ने नुमान के शाने पर हाथ मारते दरियाफ्त किया। क्या होना था यार, वो लड़की आजकल मेरे ऑफिस में होती है और मैं बाहर। नुमान बुरा मुंह बनाते गोया हुआ। हाँ, बहुत अच्छे जा रहे हो, सरहान ने हंसते हुए कहा। कर ले मजाक, मेरा भी वक्त आएगा, नुमान ने कुशन मारते बोला। यूँ नहीं जाता है? सरहान ने कुशन पकड़ते संजीदा होते पूछा। हाँ, पेपर्स थे ना, अब जाना है फिर से। क्यों? नुमान ने आईब्रो चकाते दरियाफ्त करना चाहा। कुछ नहीं, ऐसे ही, सरहान ने सरसरी सा कहा। उफ जर, तुझे आना चाहिए था यार, क्या लड़कियां थी वहाँ, अली ने खोए अंदाज में कहा, जैसे अभी भी वो दुबई में हो। अली, अब दुबई को भूल जाओ और पाकिस्तान में आ जा, यहाँ भी बहुत हसीन चमकती लड़कियां हैं, तो बस इंतज़ार कर, यूनी में एडमिशन ओपन होने वाले हैं, फिर तो मेरे साथ होगा, और वहाँ हर किस्म की लड़कियां हैं। जर शाह ने आंख दबाते खुश अखलाकी से कहा। हाँ, ये ना भूल के वहाँ नुमान भाई भी होगा। अरे आप बढ़ते गोया हुआ। अबे यार कुछ नहीं होता, देखा है मैंने, ज़्यादा नहीं आता नुमान भाई यूनी में, सर ने हाई फाई करते कहा। चल फिर ठीक है, अली ने खुश होते आइस्की से कहा।
बुरहान, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? अमीता बेगम ने टाइम देखते दरियाफ्त किया। मामा, आपके लिए टाइम ज़्यादा है, मेरे लिए ये आम सी बात है। बुरहान ने अमीता बेगम के किस करते प्यार से बोला। कब आओगे? अमीता बेगम ने बालों में हाथ फेरते बेटे की नज़र उतारते इस्तफसार किया। थोड़ी देर तक बुरहान ने नीली आंखों को उसकेरते प्यार के लहजे में कहा और तेज़ी से बाहर की तरफ गया। सर्द मौसम की सर्द रात जिसमें हद से ज़्यादा सर्दी थी। हवाएं ज़ोरों शोर से चल रही थी। ट्रैफिक की जगह एक दो गाड़ियां सुनसान सड़कों पर मुश्किल से नजर आ रही थी। वो तेज़ी से गाड़ी को भगाता जा रहा था। आसपास से बेखबर ठंडी हवाएं शीशे से इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। जिससे चेहरा सुर्ख पड़ रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था वो क्या करे। अगर फ़र्क था तो इस बात का वो क्या कर रहा था जो वो कभी करना नहीं चाहता था। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं क्यों आज को याद कर रहा हूँ? बुरहान समझ नहीं पा रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। वो दुआ वाला दिन नहीं भूल पा रहा था कि मुस्कान आयत की तरह इसको क्यों लग रही थी। नहीं, आयत थी जिसको मैंने देखा था। बुरहान ने इसकी काली सी आंखों को सोचते खुद से दरियाफ्त किया। मुझे एक बार आयत को देखना होगा। बुरहान ने गाड़ी को खान हाउस के रास्ते पर डालते बड़बड़ाया। अबे, इसने गाड़ी तो दूसरे रास्ते डाल दी। गाड़ी चलाते दूसरे आदमी से कहा, क्या जो गन में गोलियां डाल रहा था तो इसके पीछे लगा गाड़ी को। गन वाले ने गुस्से से देखते कहा, पर इस तरफ रात के इस पहर पुलिस होती है। अगर हमने कुछ किया तो पुलिस मार देगी। गाड़ी में मौजूद तीसरे आदमी ने कहा। अच्छा, अगर पुलिस से बच गए तो इस असलम शाह और इसके बड़े फैसल शाह से कौन बचाएगा हमें? दूसरे ने डरते पूछा। चलो इंतज़ार कर लेते हैं, शायद जल्दी वापस आ जाए। पहले वाले ने गाड़ी रोकते बोला। शाह, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं। अकराम ने जयनवाज को रखते सरसी से गोया हुए। चाचू, इतना कुछ हो रहा है और आप कह रहे हैं मुझे आने की ज़रूरत नहीं। सरहान ने शीशे के पार देखते बोला। अच्छा, कहाँ तक पहुँचे हो? अकराम रूम से आयत के रूम में जाते दरियाफ्त किया। लाहौर से निकल गया हूँ। सरहान ने रोड देखते सरसी से कहा। चाचू, मेहमान से बात करूँ? सरहान ने फिक्र से पूछा, क्योंकि वो जानता था आज जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। तो फैल चाचू को ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो ध्यान से सब सुन चुका था कि नादिया और मान के बारे में तुफैल शाह और सुमेरा शाह को पता चल गया था, जिससे तुफैल शाह को बहुत गुस्सा आया। तो इन्होंने बहुत बातें सुनाई अकराम को कि मेरी बेटी के साथ ऐसे कैसे तुम्हारा बेटा ये सब कर सकता है, जिसे अकराम ने साफ खोल कर तुफैल शाह से और सुमेरा से बात करनी चाहिए कि अब जो होना था वो हो गया, अब हमें इनकी शादी कर देनी चाहिए। ये सुनते ही तुफैल शाह को गुस्सा आ गया और जो कुछ कहा वो अच्छा न था। तुम्हारा बेटा सिर्फ लैपटॉप पर काम करता है, शक्ल कद और खूबसूरत होने से कुछ नहीं मिलता। अकराम, क्या है तुम्हारे पास कि जो मैं अपनी बेटी तुम्हारे बेटे को दे दूँ? तो फैज शाह ने पैसे के गुरूर में बोला। अकराम भाई, वैसे भी हम हमारी बेटी की शादी शाहों में करेंगे। सुमेरा बेगम ने शबाना बेगम और अकराम पर गुरूर की निगाहें डालते गुरूर से कहा। पर मुझे मान से शादी करनी है। नादिया जो कब से ये सुन रही थी एकदम सबके सामने आते तेजी से बोली। चटा। तभी तुफैल शाह का हाथ अपनी बेटी पर उठा कि शाहों की लड़कियों को ऐसे बोलने की इजाज़त नहीं होती, जबकि सुमेरा बेगम जल्दी से अपनी बेटी को लेकर गई। यही नहीं हुआ यहाँ ये अजियतों को सुनना पड़ा। अभी वो तुफैल शाह के घर से निकले और तभी अदयान ने फ़ोन किया कि नसरीन खाला की हालत ख़राब हो गई, जिस वजह से वो इन्हें लेकर साहिवाल आ रहे हैं। चाचू, इसलिए मैंने कहा था आपको कि सबके सामने आएँ, ताकि सबको पता चले कि आप क्या हैं और आप इनसे भी ज़्यादा अमीर हैं। सरहान ने आप भरते आइसकी से कहा। नहीं, मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना, और वैसे भी मुझे पहले पता था यही होगा, इसलिए नहीं चाहता था। मान को रोक दिया था मैंने। अकराम ने आंखों को बंद करते कहा। चाचू, मैं आते ही मान से बात करूंगा। सरहान ने अकराम को तकलीफ़ वाली आवाज़ सुनते ही फिक्र से कहा, क्योंकि सरहान एक बार तो अपने सबसे ज़्यादा अजीज चाचू मुराद को खो चुका था, अब अकराम को नहीं खोना चाहता था। नहीं शाह, इससे बात करके कुछ हासिल नहीं होगा, खुद ही ठीक हो जाएगा। आज जो हुआ वो इतनी जल्दी भूल नहीं सकेगा। अकराम ने मान का चेहरा याद करते कब से कहा, क्योंकि इन्हें पता था कि जब तुफैल शाह ने अकराम को इतना कुछ कहा तो मान की आंखों में खून सवार हो गया था। अगर वहाँ अकराम ने मान का हाथ ना पकड़ा होता तो कब का मान ने तुफैल शाह को हॉस्पिटल में भेज दिया होता, क्योंकि मान को गुस्सा बहुत आता था, वो भी जल्दी, और ये उसको अपने दादा से विरासत में मिला था। ठीक है चाचू, चलो फिर तुम आराम से आना। कहते ही अकराम ने फ़ोन बंद किया। इन्हें अच्छा लगा था सरहान से बात करके। मुराद शाह जो अकराम का जिगरी दोस्त था और इसके जाने के बाद सरहान ही था जिससे वो अपने दिल की बात कहते थे। मामू, अम्मी को पता नहीं क्या हो गया, वो कुछ बोल नहीं रही। तभी इरम भागते अकराम के पास आई, जो कुछ सोच रहे थे। क्या? अकराम तेज़ी से रूम की तरफ गए जहाँ इनकी बहन मौजूद थी। पापा, हमें पुप्पो को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, लगता है बेहोश हो गई हैं। आयत ने घबराते लड़ती आवाज़ से कहा। ये अयान और मान अभी तक क्यों नहीं आए? शबाना बेगम ने रूम में दाखिल होते कहा। मामू, कुछ करें, मुझे बहुत डर लग रहा है। इरम ने रोते बेचैनी से कहा। बस बेटा, मैं गाड़ी निकालता हूँ, 1 मिनट। अकराम जल्दी से बाहर की तरफ गए। बुरहान ने गाड़ी अभी इस गली में डाली ही थी कि सामने देख थिएटर सा गया। ये मामू रात के इस पहर गेट क्यों खोल रहे हैं? बुरहान गुस्से ही बड़बड़ाया और तेज़ी से आगे गया। अभी अकराम ने गेट खोला था जब सामने मर्सिडीज़ ने टायर चरचराए और झड़क कर रोकी, जिसकी आगे की
लाइट सारी अकराम पर थी, जिसे अकराम देख नहीं पा रहे थे कि कौन है। जल्दी से बुरहान बाहर गया। मामू आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, खैरियत तो है? बुरहान ने आते ही सवाल पूछा। बुरहान तुम बेटा? अकराम बुरहान को देखकर हैरान हुए तो पूछा। पापा जल्दी करें, आयत ने जोर से कहा। हाँ अच्छा हुआ तुम आ गए बुरहान। क्या हुआ मामू? इससे पहले अकराम की बात पूरी होती बुरहान ने जानी पहचानी आवाज़ सुनते ही इस तरफ देखा जो मुड़ के जा चुकी थी। संजीदगी से इस्तफसार किया। तुम अंदर चलो बताता हूँ, अकराम ने भागते कहा और बुरहान जल्दी से भागा। वो ये समझ गया था कि ज़रूर कुछ हुआ है। पीछे हो जाओ, अकराम ने रूम में आते ही कहा, जबकि सामने बुरहान देखकर समझ गया था कि क्या हुआ है। मामू मैं उठाता हूँ। बुरहान तेज़ी से आगे गया। जैसे ही वो बेड पर झुककर बेड के एक तरफ तो ईरम थी, दूसरी तरफ आयत जिसने इसकी नींदें उड़ा रखी थी। अपने सामने आयत को देखकर उलझा, पर जल्दी से बाहर की तरफ गया और तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगते अपनी गाड़ी की तरफ गया, जबकि शबाना बेगम फ़ौरन अंदर गई। गाड़ी में ईमान बेटा तुम अयान को फ़ोन करो, जैसे ही फ़ोन उठाए इससे सब बताना, ओके, और दुआ करना। अकराम आयशा ईमान अदयान की तरफ देखते बोले, पापा चलें, आयत ने गाड़ी की तरफ जाते कहा, जबकि बुरहान अपनी गाड़ी तेज़ी से आगे ले गया जिसमें ईरम भी थी। हाँ चलो बेटा, और अकराम भी पीछे गए। काफ़ी इंतज़ार के बाद डॉक्टर रूम से बाहर आए, तभी तेज़ी से इनकी तरफ गए। डॉक्टर सब ठीक है? अकराम ने फिक्री अंदाज में पूछा, जबकि ईरम आयत के साथ थी, जबकि आयत मुंह में कुछ पढ़ रही थी। जी अब तो ठीक हैं, अच्छा हुआ आप इन्हें टाइम पर ले आए, अगर थोड़ी सी देर होती तो कुछ भी हो सकता था, डॉक्टर ने पेशावराना अंदाज में कहा। मैं इनसे मिल सकती हूँ? ईरम ने रोते बमुश्किल पूछा। जी मिल लें। जैसे ही डॉक्टर ने कहा, आयत, ईरम, शबाना बेगम जल्दी से रूम की तरफ गए। डॉक्टर कुछ घबराने की बात तो नहीं? बुरहान ने फिक्र से आगे होते पूछा, जबकि अकराम खामोश नज़रों से डॉक्टर की तरफ देख रहे थे। देखिए मिस्टर शाह और अकराम साहब, इन्हें जो भी टेंशन है इन्हें इससे दूर करें, वो बेहतरी की तरफ आएंगी इंशाल्लाह, डॉक्टर ने तहम्मुल से कहा। शुक्रिया, आराम से कहा गया, जबकि इकराम तो बस खड़े पता नहीं क्या सोच रहे थे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। तभी बुरहान ने जल्दी से इकराम को चेयर पर बैठाया और पानी दिया। मामू कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, बुरहान ने हौसला देते नरमी से गोया हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूँ जो मेरी बहन की टेंशन दूर हो जाए। अकराम ने क्लास वापस करते परेशानी में बुरहान से पूछा। मामू आप ये बोलें आंटी को कि ईरम उनके पास ही रहेगी, पापा ने कहा था असलम चाचू से। बुरहान ने अकराम के सामने नीचे बैठते आजकी से कहा। पता है बेटा, पर वो आज चुप हो जाएगा और फिर कभी आ जाएगा। अदालत में जा सकते हैं, पर पता है बस इसलिए नहीं जाना चाहते कि ऐसे ही बात बढ़ जाएगी, अकराम ने कहा। तभी अकराम के भाई और अयान मान लोग इनकी तरफ आए तो बुरहान खामोश हो गया, जबकि सब अब सोच रहे थे कि अब क्या करें। नसरीन ने रूम में आते ही अपने भाइयों से कहा कि अभी मेरी बेटी का निकाह कर दे, तो सब सोच रहे थे कि किससे करें, जबकि सबके घर में अपने बेटे थे। मेरे बेटे से कर दें, अरशाद ने सोचते तहम्मुल से कहा अपने बड़े भाई से। नहीं भाई साहब, अगर शादी होगी तो मेरे बेटे से, नसरीन शुरू से चाहती थी, अकराम ने आराम से कहा। ठीक है, पर अकराम किससे? जबकि मान और अयान एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जबकि बुरहान भी समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या होने वाला है यहाँ। अयान से सपाट से अंदाज में गोया हुआ, जबकि ये सुनते ही अयान मान हैरान ही हो गए, जबकि बुरहान अकराम की तरफ ही देख रहा था जो बहुत परेशान थे। अयान अमीन खान ने उलझते अकराम की तरफ देखा, क्योंकि वो जानते थे कि छोटे होते नसरीन ने ईरम के लिए मान का कहा था, तो अकराम अयान को क्यों? भाई अयान ठीक रहेगा मेरी ईरम के लिए, अकराम ने एक तंसिया नगाह मान की तरफ करते सपाट से कहा, क्योंकि अब वो नहीं चाहते थे कि ईरम की शादी मान से हो। वो जानते थे कि मान के दिल में कोई और है, और अगर वो ईरम की शादी अब इससे करते तो ईरम कभी खुश नहीं रहती। जबकि मान तो हैरान ही रह गया कि बचपन से पुप्पी मेरे साथ ईरम की शादी करना चाहती थी, पर नादिया ने जब मोहब्बत का बताया तो मान ने इनकार कर दिया। पर जब इसने इसके लिए अपनी जान लेने की कोशिश की तो मान ने इसकी मोहब्बत कबूल कर ली, क्योंकि इसको लगा कि नादिया जितनी मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, और वैसे भी इससे अपनी लाइफ पार्टनर एक टरपोक लड़की नहीं चाहिए थी। तो बस, तो अब पापा भाई की शादी ईरम से क्यों कर रहे हैं? मान ने उलझे सोचा। मुझे क्या? मान ने तब के सोचा और वहाँ से बाहर चला गया। अयान तुम कुछ कहना चाहते हो इस बारे में? अमीन खान ने एक निगाह अकराम की तरफ करते सपाट से पूछा। मुझे कोई इनकार नहीं है, अयान ने एक सरसी सी निगाह अपने वालों पर करते प्यार से आजकी से गोया हुआ, क्योंकि वो अपने बाप को तकलीफ में देख रहा था। वो नहीं चाहता था कि अब कोई परेशानी हो इसके बाप को। वैसे ही बहुत कुछ हो गया था, मान ने सब कुछ बयान किया था इससे जो कुछ हुआ तो फैज शाह के घर में। अल्लाह तुम्हें और ईरम बेटी को सब खुशी दे, अमीन खान ने फ़ख्र से अंदाज में दुआ देते गले मिलते खुशी से कहा, जबकि अकराम खान अपने बेटे पर फ़ख्र महसूस करते वहाँ से चले गए। बुरहान भी लंबे लंबे ढक पड़ता अकराम के पीछे गया। मामू आपको मान की शादी करनी चाहिए थी ना कि अयान की, बुरहान ने सामने होते संजीदा होते कहा। शाह अगर अयान की हो जाएगी तो क्या होगा? अकराम ने हैरान होते पूछा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि बुरहान क्यों ऐसा कह रहा था। मामू अयान बड़ा है,
इरम से। बुरहान ने आईब्रो अचकाते दरियाफ्त किया। हाँ, तो क्या हो गया शाह? अकराम ने इतने परेशानी में हंसते पूछा, क्योंकि बुरहान ने बात ऐसी की जिससे इनको हंसना ही पड़ा, जबकि वो यही तो चाहता था कि वो इस परेशानी से बाहर आएँ। तुमने ऐसी बात इसलिए की ना कि मैं हंस सकूँ? अकराम ने गौर से बुरहान को देखते इसके शानों पर अपने हाथों का दबाव देते दरियाफ्त किया। अच्छा, आपको ऐसा लगा? मुझे तो पता ही नहीं था। बुरहान ने आंख मारते मजाक से कहा। चले मामू, मैं निकाह का सामान मौलवी के लिए जाता हूँ, मान के साथ, बुरहान ने आराम से कहा और बाहर की तरफ गया, जबकि दूर तक अकराम ने इस मगरूर शख्सियत के शाह को देखा। क्या मामा पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? आयत ने हैरान होते सरदार किया। मुझे अभी बताया बुरहान ने, वो गया है मौलवी को लेने। शबाना बेगम ने परेशान होते कहा, क्योंकि वो भी चाहती थी कि इरम की शादी मान से हो, जबकि इरम सुनकर साख रह गई कि इसकी शादी अयान भाई, क्या अब यही रह गया था होना इसकी ज़िंदगी में? नहीं, मुझे पापा से बात करनी होगी। आयत खुद से कहती बाहर गई। पापा ऐसे ना करें, इरम की शादी भाई से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आयत ने घबराते लड़ते बोला। क्यों बेटा, अयान से क्यों नहीं? अकराम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। पापा आप बस आयत, ये हम सब बड़ों का फैसला है। अकराम ने इस पार से आयत को कहा और बुरहान की तरफ के चुप मौलवी को लेकर आ रहा था। मैं किससे बात करूं? आयत अपने सर पर हाथ रखते सोचने लगी। अमीन खान और अकराम खान मौलवी को लेकर रूम में दाखिल हुए, जहां पर इरम अपनी माँ के पास थी। साथ आयत थी शबाना बेगम, जिन्होंने इरम का पीला दुपट्टा अच्छे से इरम के सर पर दिया और तभी निकाह शुरू हुआ, जबकि इरम तो अपनी ज़िंदगी पर अफसोस कर रही थी, काश ये पैदा ना हुई होती और ना ही ये ऐसे किसी पर मुसल्लत की जाती। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसे? इरम बोलो बेटा, मौलवी कुछ पूछ रहे हैं। अमीन खान ने प्यार से सर पर हाथ रखते कहा। कबूल है। इरम ने रोते सुस्कियों से एक आप भरते बोला, कबूल है। एक बार फिर पूछा गया, कबूल है। इरम ने आज अपने सब हकूक अयान के संग कर दिए। मुबारक हो, सब ने एक दूसरे से कहा, जबकि बुरहान भी जल्दी से अयान से मिला। मुबारक हो बेटा, अल्लाह हर खुशी दे तुम्हें। सब ने इरम के सर पर हाथ रखते प्यार से दुआ दी, जबकि इरम तो वहाँ पर थी ही नहीं। क्या कुछ बदल गया था इसकी ज़िंदगी में, जिससे मोहब्बत की इससे रिश्ता बदल गया, जबकि सब बाहर चले गए। आए चलो तुम्हें घर ले चलो, माँ ने सख्त अंदाज में कहा। इरम ने फ़ौरन अपने सामने देखा, वो कितनी गुस्से में था। इरम को लगा सब कुछ बदल गया। मान, अब तुम कभी मेरे नहीं हो सकते। इरम ने आंसू को बहते कर्ब से सोचा और जल्दी से निगाहों को झुका लिया। अब तुम किसी और के निकाह में हो, पर मोहब्बत एक आवाज़ आई दिल से, जैसे जिसे रद्द कर दिया गया। तुम चलो, मैं आती हूँ। पार से आयत ने खोलते मान को कहा, ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बाहर। मान ने एक निगाह भी इरम पर नहीं डाली और चला गया। सब गार्ड्स तेज़ी से आगे पीछे सुल्तान शाह के साथ चल रहे थे। जैसे ही इनको खबर मिली कि नसीम हॉस्पिटल में है, वो जल्दी से आए। इस वक्त रात 3 बज रहे थे जब वो आए। अकराम खान बहुत सख्त पर नरम आवाज़ में कहा गया, जबकि सब सुल्तान शाह को देखने लगे कि इतनी रात को वो यहाँ सब खड़े हुए, और वो तेज़ी से इनकी तरफ बढ़े। भाई साहब आप? वो भी इस वक्त? अकराम ने बहुत आराम से मिलते पूछा। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? वो तो ध्यान ने बताया कि इसकी अभी शाह से बात हुई। बुरहान की तरफ इशारा करते सुल्तान शाह ने कहा, तो पता चला कि नसरीन यहाँ है। सुल्तान शाह ने सख्त तासुरात से पूछा। भाई फिक्र की अब कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक हो जाएगा। अमीन खान ने आगे होते आराम से गोया हुए। किसी चीज़ की कोई ज़रूरत सुल्तान शाह ने नहीं भाई, सब कुछ क्या हमारे शाह ने। अमीन खान ने बुरहान के शाने पर हाथ रखते प्यार से कहा। कैसे हो शेर? सुल्तान शाह ने मगरूर अंदाज में दरियाफ्त किया। आपके सामने सुल्तान अंकल। बुरहान ने पुरकशिश से अपनी आंखों को बड़ा करते वजीहा से कहा। चले बुरहान, अयान ने आते ही भारी लहजे में कहा। चलो, बुरहान ने सताशी लहजे में सरगोशी की। अच्छा बेटा, घर जाकर फ़ोन करना। अकराम खान ने अपने बेटे से गले मिलते शरीर लहजे में कहा। जी पापा। आए चली गई? बहुत आराम से पूछा गया। नहीं, वो मान के साथ जाएगी। अयान ने दूसरी तरफ हाथ से इशारा करते हल्के फुल्के से कहा, जबकि बुरहान ने जल्दी से इस तरफ देखा जहाँ पर मान के साथ आयत मकाम में थी। चाचू सब ठीक है? सरहान ने आते ही फिक्र से पूछा। अरे ये भी आ गया? अमीन खान ने खुश होते कहा, जबकि सरहान जल्दी से सबसे मिला, जबकि वो बुरहान शाह को देख कर ठिठर गया कि ये यहाँ कैसे। बुरहान जल्दी से मिलता सरहान से अयान के साथ बाहर गया, क्योंकि अयान बुरहान के साथ जा रहा था। वो बहुत उलझा हुआ था, तो बुरहान इसको अपने साथ लेकर जा रहा था, जो अकराम ने कहा था। आयत मान के साथ तेज़ी से गाड़ी में बैठी और तभी बुरहान शाह और अयान खान बुरहान की गाड़ी की तरफ गए और दोनों गाड़ियाँ एक साथ बाहर की तरफ गई, हर कोई अपनी मंजिल से बेखबर। क्या तुम भी नाराज़ हो? आयत मान ने गाड़ी चलाते एक नज़र आयत पर करते इस्तफसार किया। नहीं, मैं कौन होती हूँ नाराज़ होने वाली? आयत ने तंजिया कहा। क्या है यार, मुझसे गलती हो गई, अब क्या करूँ मैं? मुझे तुम ही बताओ। मान ने गुस्से को जब्त करते तहम्मुल से गोया। सब्र करो बस, आयत ने कहा जाने वाली नज़र से कहा, क्योंकि इसने भी तब सुना था हॉस्पिटल में अध्यान जब बुरहान को बता रहा था कि तुफैल शाह ने क्या किया अकराम चाचू के साथ, जबकि आयत सुनकर हैरान हुई कि किसी ने इसके पापा के साथ ये सब किया, जिस वजह से इसको हद से ज़्यादा गुस्सा मान पर था। जब मान भी भूलना था, इसने सोच लिया था कि वो इनसे बदला ज़रूर लेगा, छोड़ेगा नहीं।